अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस लेक्चर में बेटा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट को हम डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ये डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंटेक्स बुक बोर्ड एंड कराची बोर्ड दोनों के लिए ये है। अच्छा, सिंपल बेटा, इसमें कॉन्जुगेट की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड बेटा आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, और फीडबैक लाजमी दें। ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही हैं नहीं आ रही। अच्छा, सो कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट पहले ये मैं रिवाइज करवा दूँ कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है। z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये हम इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं आयोटा, ये ग्रीक लेटर है हमारे पास। ठीक है, z इजिकल टू ए प्लस आयोटा इंटू बी। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखिएगा, ये जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, एक्चुअली देखें बेटा, इन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमारे पास, वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ये जो मीन्स के जिसके साथ आयोटा होती है बेटा, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। राइटिंग मेरी विजिबल है, कोई इश्यू तो नहीं है राइटिंग से बेटा। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और ये हमारे पास क्या है बेटा, ये रियल पार्ट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है। तो हम इन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। अगर साइन पॉजिटिव होगी, इमेजिनरी नंबर के पास हमारे पास जो साइन होगी अगर पॉजिटिव होगी तो उसको चेंज करेंगे नेगेटिव में। अगर नेगेटिव साइन होगी तो बेटा उसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव में। ये हम एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉन्जुगेट में ये काम करते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड का कॉन्जुगेट हम फाइंड करेंगे, उसको डिनोट कैसे करेंगे, हम ऊपर एक बार दे देंगे, हम इसको ऐसे बेटा हम बार दे देंगे। अगर हमारे पास जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जेड लिखेंगे, उसके ऊपर बार हम एक, उसके ऊपर हम बिल्कुल एक बार दे देंगे, छोटी सी लाइन। ठीक है, तो हमारे पास ये डिनोट करेगा एक्चुअली कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसको डिनोट करेगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड बार जो है वो डिनोट करेगा, शो करेगा। अच्छा, अब हमारे पास ये है बेटा, हमारे पास क्या है, z इजिकल टू 3 + 4 आयोटा, 4 × आयोटा। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, z को ऊपर मैं बार लगाऊंगा बेटा, z को ऊपर बार लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 + 4 × आयोटा, इसके भी बार आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये z के ऊपर बार रहेगा, सिर्फ इसके ऊपर बाहर चला जाएगा, बाहर इसकी जो लाइन है वो चली जाएगी। सिर्फ क्या हो जाएगा, हम रियल को कुछ भी नहीं करेंगे बेटा, रियल सेम ही पड़ा रहेगा। सिर्फ हम जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके जो साइन होगी, यहाँ पे प्लस है बेटा, अगर प्लस होगी तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी, ये मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4 × आयोटा। ये हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जनरल फॉर्म। अगर हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z के ऊपर बार देंगे। ठीक है, इसका मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो 8 - 4 आयोटा बार आ जाएगा इसके बेटा, z के ऊपर बार कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट पढ़ेंगे, z कॉन्जुगेट, कैसे पढ़ेंगे, रीड रीड कैसे करेंगे बेटा, z कॉन्जुगेट। ठीक है। अच्छा, अब 8 ये साइन माइनस है तो बेटा ये चेंज हो जाएगी प्लस में 4 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब ये आर्डर पर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्डर पर फॉर्म है बेटा, याद रखिएगा। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमेशा रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट याद रखिए, इसकी पोजीशन फिक्स है, जो फर्स्ट होगा वो रियल पार्ट है। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है बेटा वो हमारे पास कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, याद रखिएगा इसकी पोजीशन हमारे पास फिक्स है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या करते हैं, वी जस्ट साइन द चेंज ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो ये हो जाएगा 3, 4। हम आर्डर पर फॉर्म में सिर्फ जो एक्चुअली क्या होता है, आयोटा को हम शो नहीं करते हैं, सिर्फ हमें अंडरस्टूड होता है कि भाई हमारे पास ये 4 आयो मीन्स के वो 4 के साथ आयोटा है। ठीक है। अच्छा, अब z के ऊपर कॉन्जुगेट, 3
कामा 4, ये 4 पॉजिटिव है बेटा, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, ये हमारे पास जेड कॉन्जुगेट मिल गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 8 कामा -9, इसका होल कॉन्जुगेट आ जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब 8 सेम रहेगा, हम ये इमेजिनरी पार्ट है, ये माइनस है, तो बेटा ये चेंज हो जाएगा, प्लस लिखें ना लिखें कोई इसमें नेसेसरी नहीं है, इसके वैसे भी हमारे पास माइन प्लस जो साइन होती है वो अंडरस्टूड होती है। तो ये जेड कॉन्जुगेट हमें मिल गया। अच्छा, अब हम सिर्फ रियल कॉन्जुगेट मीन्स के इमेजिनरी पार्ट के हम साइन चेंज करते हैं बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये पोजीशन है रियल पार्ट की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट, यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास, ये इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे जीरो है। अब जीरो आप लोगों को पता है कि जीरो हमारे पास एक न्यूट्रल है, ना इधर हमारे पास न्यूट्रल है, ना इधर वो हमारे पास पॉजिटिव है, ना तो वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव न्यूट्रल है। तो इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे बेटा, कॉन्जुगेट कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे जीरो के ऊपर मीन्स कि इस नंबर के ऊपर हम कॉन्जुगेट लगा देंगे। तो रियल पार्ट को हम छेड़ते ही नहीं है, तो रियल पार्ट साइन में वो सेम रहती है, सिर्फ हम आप जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव न्यूट्रल है, तो इसका कॉन्जुगेट सेम ही होगा। अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा बेटा, तो उसका कॉन्जुगेट याद रखिएगा सेम होगा। अगर आपके पास ये है कि z इज इक्वल टू 3 के बराबर है, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, z इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो क्योंकि 3 हमारे पास रियल है, ठीक है, तो रियल का व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर, सेम होगा, ठीक है, उसको छेड़ेंगे नहीं बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखिए -4/5, ये +4 5/1 टाइम 5 4 ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये हो जाएगा -4/5, ये इसकी जब पॉजिटिव साइन है बेटा, ये चेंज हो जाएगी 5 में 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। तो हम यहाँ पे वीडियो को इंडअप करते हैं बेटा। अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। वीडियो बनाना बहुत मेहनत लगती है, आसान काम नहीं है। अल्लाह हाफिज़।